कॉन्फिडेंस? नो, नॉट कॉन्फिडेंस, डीप सर। द टॉपिक इज कि हम सबके अंदर बहुत अच्छी, मतलब बहुत अच्छाइयां भी हैं और कुछ खामियां भी हैं। तो ऐसे ही हम हर रोज, जैसे आपकी भी बारी आएगी एक दिन, एक दिन रेणु जी की बारी आएगी, ज्योति जी की बारी आएगी, अंकुर जी की बारी आएगी। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं दीप सर से। दीप सर भी बने हुए हैं, तो आज आपको उनके बारे में कुछ बोलना है और अच्छाइयां भी बतानी है जिससे हम मोटिवेट होते हैं, और कुछ खामियां, कुछ ऐसा वे ही नीड टू वर्क ऑन, वो भी बताना है। खामियां बताना दीप सर का? अभी तो बताई थी मैं 2 दिन पहले दीप सर की खामियां को। क्या? चलिए ठीक है, ओके जी। थैंक यू सो मच मौका देने के लिए सुविधा मैम। सबसे फर्स्ट मैं दीप सर से फर्स्ट टाइम, फर्स्ट डे, आई थिंक नवंबर 21 यस, नवंबर 21 में मैं दीप सर को सुनी। उस टाइम तो मेरे माइंड में कुछ सर क्या बोल रहे हैं इतना समझ में ही भी नहीं आता था, मतलब उनकी बातों पे मैं इतना ध्यान नहीं देना चाहती थी, और कोई कुछ भी बोलता था तो मेरे माइंड में वो जाता ही नहीं था, क्योंकि कोई कुछ बोल भी रहा है ना, बट मेरा माइंड मतलब बोलते ना दूसरी साइड में ही है, अपने में लगी हुई थी। लेकिन जब 1 वीक तक कंटिन्यू मैंने दीप सर की जब बातें सुनी, मुझे लगा कि ये बंदा कोई बुक लेकर बैठता है क्या? इतनी सारी नॉलेज जो है इतनी अच्छे तरीके से, मतलब बोलने का, समझाने का जो ढंग है, तो कभी लगता था कि सर के पास या तो नॉलेज है या कोई बुक लेकर बैठे, इतने अच्छे से समझाए जा रहे हैं। तो 1 वीक तक मैं ऐसे थी कंफ्यूज्ड। फिर मुझे पता चला कि जब ये लॉ कर रहे हैं, सर लॉ कर रहे हैं, और तब जाके मुझे लगा कि नहीं, फिर नॉलेज है, सर के पास नॉलेज है। और सबसे बड़ी बात होती है कि कंटिन्यू 1 आवर या 1.5 आवर या 2 आवर सर बोल सकते हैं, सर इतने अच्छे अच्छे नॉलेज दे सकते हैं। तो ये चीजें मुझे बहुत अच्छी लगी सर का। और जब नॉलेज वाली बातें जो हम बहुत नीचे जब डाउन में जाने लगते हैं, और उस तरह से कोई कॉन्फिडेंस हमारा बढ़ाने के लिए अगर आ जाता है, या हम अपने कॉन्फिडेंस से बिल्कुल भटक जाते हैं, हम नहीं चाहते हैं कि उस रास्ते पे एकदम बिल्कुल नहीं, बहुत कॉन्फिडेंस कर लिए, बहुत ज्यादा कर लिए, अब नहीं करना मुझे, और उस टाइम में सर फिर से उसको स्टेप बाय स्टेप चढ़ाना स्टार्ट कर देते हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है। और शायद मैं अपने लाइफ में मैं देखी हूँ कि मैं बहुत बहुत मैं ऊपर तक गई थी, बहुत ज्यादा फिर नीचे डाउन में भी आई, बट स्टेप बाय स्टेप कॉन्फिडेंस के मामले में तो स्टेप बाय स्टेप सर से ने फिर से वो कॉन्फिडेंस मेरे अंदर लाया, और जो मैं धीरे धीरे मुझे लगा कि नहीं, मुझे फिर मेरी लाइफ में मुझे कुछ अब करना है। यूं इस तरह से नीचे डाउन में होते जाओगी तो दुनिया और समाज जब है ना, जब हम डाउन में जा रहे हैं तो वो हमें और नीचे की ओर ही ले जाते हैं, वो हमें ऊपर नहीं बढ़ाना चाहते हैं। कि मैं मतलब 1 ईयर्स में इधर मैं देख रही थी कि कितने लोग ऐसे हैं जो लोगों को कॉन्फिडेंस नहीं देते हैं, बल्कि अगर जो नीचे जो डाउन में जा रहे हैं ना, उनको नीचे की ओर ही ले जाते हैं। कभी कोई अच्छी सलाह देने वाला नहीं मिलेगा या कॉन्फिडेंस आपका नहीं बढ़ाएगा कि आप आगे जाइए। बट इस मामले में दीप सर का मैं देखी, दीप सर बहुत अच्छे से जो कॉन्फिडेंस होता है उन्होंने बढ़ाया, और आगे बढ़ने के लिए आई थिंक मुझे लगता है कि इस मंच पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो दीप सर की बातों से हाँ उनका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा है, और आगे की ओर जाने के लिए वो हमेशा कि हाँ ये चीज मुझे करना चाहिए, सर ने अच्छी बातें कही, हमें लड़ना चाहिए, कहीं भी हो, किसी भी चीज रास्ते पे हो, कहीं भी हम जा रहे हो तो कौन से लेवल में हमें बढ़ना चाहिए आगे, कैसे हमको हैंडल करना चाहिए, वो चीजें हैं। और यहाँ पे कॉन्फिडेंस मिलती है दीप सर से। दीप सर की बातों में वो चीजें होती हैं कि हाँ वो ताकत अंदर से बोलते हैं ना कि हाँ कॉन्फिडेंस आ रहा है कि अब हम कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते हैं। तो ये मुझे बहुत अच्छी लगी।
दीप सर की बातें, और मैं कंटिन्यू जब, क्योंकि 1 वीक तक मैं सिर्फ सुनी ही थी उनकी बातों को, कोई रिप्लाई नहीं था मेरे ओर से, और मुझे लगता था कि ये बंदा बस ऐसे ही पता नहीं कहाँ से, कौन सा बुक से देख करके या कौन सा लिखा रहता है जो डेली स्पीच देते रहता है, बट ये चीजें नहीं थी दीप सर में। दीप सर को जब मैं जानी और मुझे ये लगा कि नहीं, कॉन्फिडेंस वो बहुत अच्छे से देते हैं, बढ़ाते हैं लोग। और खामियां जहां तक है तो खामियां 2-4 खामियां हैं सर की, लेकिन जो मैं उनको बता चुकी हूँ। तो बस कहते हैं ना कि किसी की खामियों को ना देखे, उनकी अच्छाइयों को लेते रहें, तो वही काम मैं करती हूँ, बस अच्छाइयाँ लेती रहती हूँ सबसे। थैंक यू सो मच सुविधा मैम, मुझे मौका देने के लिए। आवाज आ रही मैम आपको? बहुत सर एक बिल्कुल, सेकंड एकदम मैं प्रणाम सर। बता रही हूँ अभी। सुविधा जी एक मिनट, थोड़ा सा मैं देखिए आपको बता दूँ। खामियां हाँ, मैं थोड़ा सा ऐड जी कर दूँ। देखिए एक्चुअली क्या है ना कि हम लोग यहाँ पे बिल्कुल भी ऐसा सोच के नहीं बात कर रहे हैं कि हम किसी इंसान के बारे में बात कर रहे हैं। हम ऐसा सोच के बात कर रहे हैं कि हमने एक बिल्कुल मूवी बिल्कुल। देख लिया और मूवी में कोई कैरेक्टर था और उस कैरेक्टर के बारे में हम बात कर रहे हैं, मतलब वो दीप जिंदा है ही नहीं। ठीक है, हम जिस हम्म मूवी कैरेक्टर के बारे में बात कर रहे हैं तो वो जब होता है ना कि हम वो ब्रह्मास्त्र का सेकंड पार्ट बनाएंगे तो उसमें वो चीज़ बेटर बना देंगे। ठीक है, तो आप ये दिमाग में मत रखिए कि आप एक इंसान के बारे में बात कर रहे हैं जो बहुत सही बंदा है और उसको बड़ा फ़र्क पड़ता है। तो उससे कोई बहुत फ़र्क नहीं पड़ेगा, उससे फ़र्क किसको पड़ेगा? टेम्पल को फ़र्क पड़ेगा। ठीक है, और अभी रेणु जी ने जैसे कहा, तो दीप जी नहीं सिखा रहे हैं आपको, टेम्पल सिखा रहा है। आपके लिए जो सोर्स ऑफ एनर्जी है वो दीप नहीं है, वो टेम्पल है। मैं उस टेम्पल का एक प्रीस्ट हूँ, मतलब मैं एक प्यादा हूँ ऐसे समझिए, जो आपके लिए काम कर रहा है। और ये हमारा, यही हमारा प्रारब्ध है। वी आर बर्न फॉर दिस थिंग। तो अगर मैं अच्छा नहीं कर रहा हूँ तो सिखाओ मेरे को, मैं क्या करूँ। बिल्कुल सर बिल्कुल। और एक बात मैं भी बोलना चाहूंगी दीपमाला जी कि खामियां मतलब ये नहीं होता कि यू डिसलाइक द अदर पर्सन। खामियां यस। का मतलब सिर्फ इतना है कि वेयर यू जस्ट कोई एक ऐसी चीज है जिसमें आप चाहते हैं दैट ही शुड वर्क ऑन, क्योंकि है तो इंसान ही। और अगर आप नहीं बोलेंगे तो कोई भी नहीं बोलेगा, क्योंकि आप तो उनको कब से जानती हैं। तो थोड़ा तो हम एक दूसरे को जानते हैं इतने अच्छे से कि हम चाहते हैं कि उनमें और अच्छे से डेवलपमेंट हो। ऐसा तो हम सब बोल देंगे कोई खामी नहीं है, अब खत्म। और अभी धीरे धीरे हम सबका टॉपिक आने वाला है, दीपमाला जी के ऊपर आएगा, सुविधा के ऊपर आएगा, रेणु जी के ऊपर आएगा, सब सबका नाम आएगा।